हेलो दोस्तों। आज हम आपको बताने वाले हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम को हिंदी में श्वसन तंत्र कहते हैं। श्वसन तंत्र क्या है? सांस लेने की प्रक्रिया, सांस का अंदर लेना और सांस का बाहर छोड़ना। इस चीज में सांस को अंदर लेने और बाहर छोड़ने में जो ऑर्गन्स काम करते हैं वो एक सिस्टम है, उसी को हम रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। बताएं कि श्वसन तंत्र शरीर को ऑक्सीजन लेने व कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने में मदद करता है। जो हमारा श्वसन तंत्र है, जो हम सांस ले रहे हैं उसको अंदर लेने और जो हमारे अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बाहर छोड़ने में मदद करता है। नंबर 2, श्वसन तंत्र के जरिए होने वाले ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान को श्वसन कहते हैं। मतलब ये जो प्रक्रिया हो रही है, जो हम सांस ले रहे हैं और सांस जो छोड़ रहे हैं, इसको ही श्वसन कहते हैं। श्वसन तंत्र के जरिए होने वाले आदान प्रदान को गैस विनिमय कहा जाता है। मतलब जो ये क्रिया हो रही है कि हम सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं, ये क्या है? ये गैसों का आदान प्रदान है। यानी कि बाहर से हम ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। हालांकि हम सांस लेने में कई सारी गैसों का मिश्रण लेते हैं और कई सारी गैसों को छोड़ते हैं, बट क्या है कि ऑक्सीजन को ही ज्यादा अहम माना जाता है सांस के लिए। अगला पॉइंट है नंबर 4, श्वसन तंत्र के जरिए होने वाले आदान प्रदान में वायुमंडलीय वायु अंदर खींची जाती है और वायु कोशीय वायु बाहर निकाली जाती है। यानी जब ये श्वसन की प्रक्रिया चलती है तो हम सांस खींचते हैं अंदर भी, यानी जो वायुमंडल में जो वायु हमारे आसपास में है, जो गैसों का एक मिश्रण हमारे आसपास में है, हम उसको अंदर खींचते हैं और हमारे अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बाहर छोड़ते हैं। ओके, होता क्या है फिर आगे? श्वसन तंत्र में जो अहम हिस्से हैं, जो काम जिनके जरिए सांस आती है, उनके बारे में क्या? सबसे पहले नाक और मुंह। कई बार हम सांस लेते हैं नाक से लेते हैं, नाक तो कॉमन है, लेकिन कई बार हम मुंह से भी सांस ले लेते हैं। मुंह के बाद जो एयर है वो लैरिंग्स को क्रॉस करेगी। लैरिंग्स के बाद है ट्रेकिया, और ट्रेकिया के बाद जाएगी लंग्स में, और लंग्स के बाद जाएगी एल्वोलाई में। अब आगे है ह्यूमन रेस्पिरेशन, मतलब मानव में रेस्पिरेशन सिस्टम क्या है, कैसे होता है रेस्पिरेशन? ये हवा है, वायुमंडल में हमारे चारों ओर हवा है, ठीक है, और हवा के अंदर बहुत सारी गैसें हैं। हम सांस लेते हैं तो हवा नाक के माध्यम से अंदर जाएगी, अंदर से विंड पाइप, इसको कहते हैं विंड पाइप। विंड पाइप को ट्रेकिया भी कहा जाता है। ये हवा जो है अंदर विंड पाइप तक जाएगी, विंड पाइप के बाद में लंग्स में पहुंचेगी, लंग्स के बाद जाएगी एल्वोलाई के पास में। अब होता यह है कि एल्वोलाई के पास ब्लड रहता है। जब हम सांस लेते हैं, सांस के माध्यम से जो ऑक्सीजन हमारे अंदर जाती है, सांस में बहुत सारे गैसेस हैं जो जाते हैं, जब नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और अदर गैसेस भी हैं। तो जब हम सांस लेते हैं तो सांस के माध्यम से जब एयर हमारे लंग्स में पहुंचती है तो क्या होता है? एल्वोलाई के पास ब्लड रहता है, उस ब्लड में लंग्स द्वारा ली गई ऑक्सीजन मिश्रित हो जाती है। जब हम सांस लेते हैं, जो ऑक्सीजन हमारे अंदर पहुंचता है, वो ऑक्सीजन एल्वोलाई के पास जो ब्लड रहता है उसमें मिक्स हो जाता है, बाकी गैस बाहर निकल जाती है और ऑक्सीजन ही केवल ब्लड के साथ घुल जाता है। ब्लड में ऑक्सीजन मिलकर हमारे ऑर्गन्स की सेल्स के पास जाता है। जब जो ऑक्सीजन लंग्स ने, एल्वोलाई के पास ब्लड ने ऑक्सीजन ले लिया है, वो क्या करेगा कि वो ऑर्गन्स के पास जाता है, वहां पर स्थित ग्लूकोज के साथ ब्रेकडाउन होता है और जिससे एनर्जी उत्पन्न होती है। क्या होता है? जब हम ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन हमारे अंदर पहुंचता है, एल्वोलाई के पास ब्लड रहता है, ब्लड के अंदर मिक्स हो जाता है। मिक्स होने के बाद में जितना भी ऑक्सीजन हमारे शरीर में गया है वो ब्लड के माध्यम से ऑर्गन्स के पास जाएगा। ऑर्गन्स के पास क्या रहता है? ग्लूकोज रहता है। ग्लूकोज के साथ में ब्रेकडाउन होता है, तब एनर्जी उत्पन्न होती है। उसको आगे बताने वाले हैं।